ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये श्रीवर्धमानमाद्याय घाति संघातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव हजार श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सरमत सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। नमस्ते। परम पूज्य आचार्य सूर्य सागर जी महाराज की जय। नमस्ते। वंदा माता जी। 172 नंबर पेज है। हाँ, उसमें 8, 9, 10 नंबर का श्लोक है। प्रकरण क्या चल रहा है? नाम निक्षेप का वर्णन चल रहा था कि दूसरे की अपेक्षा न करके, मतलब जाति आदि की अपेक्षा न करके वक्ता की इच्छा से जो नाम रखा जाता है वो नाम निक्षेप है। फिर उस नाम के 8 भेद बताए, नाम के 8 प्रकार, एक जीव, अनेक जीव वगैरह। फिर जाति आदि के दूसरे निमित्त मतलब क्या, ऐसा पूछा था। तो दूसरा निमित्त मतलब क्या, दूसरा निमित्त मतलब क्या? तो निमित्त क्या है? वक्ता का अभिप्राय। और दूसरा निमित्त क्या है? जाति आदि जो है वो दूसरे निमित्त है, ऐसा बताया था। तो उसी का खुलासा भी किया। वो 5 प्रकार कर्म, जाति, गुण, कर्म। द्रव्य में 2 आएंगे, एक संयोग समवाय और समवाय संबंध से, ऐसे 2 उसके भेद करेंगे। उसी का खुलासा आगे इसमें कर रहे हैं। द्रव्यांतर मुखे तु स्यात्, द्रव्यांतर मुखे तु स्यात्, प्रवृत्तो द्रव्य हेतुकः, प्रवृत्तो द्रव्य हेतुकः, शब्द तद द्विविधस्तज्जैः, शब्दस्तद्विविधज्ञैः, निराकुलमुदाहृतः, निराकुलमुदाहृतः, संयोगी द्रव्य शब्द स्यात्, संयोगी द्रव्य शब्द स्यात्, कुंडलीत्यादि शब्दवत्, कुंडलीत्यादि शब्दवत्, समवायी द्रव्य संयोग द्रव्य शब्दो, विषानित्यादिरास्थितः, विषानित्यादिरास्थितः, कुंडलीत्यादय शब्दा, कुंडलीत्यादय शब्दा, यदि संयोग हेतुवः, संयोग विषानित्यादय किं न, विषानित्यादय किं न, समवाय निबंधनः, समवाय निबंधना, द्रव्यांतर मुखे तु स्यात्, निराकुलमुदाहृत, संयोगी द्रव्य शब्द स्यात्, कुंडलीत्यादि शब्दवत्, समवायी द्रव्य शब्दो, विषानित्यादि इत्यादय शब्दा, यदि समवाय निबंध। जाति, गुण और कर्म, ये 3 बताया था। अब द्रव्य का खुलासा यहाँ पर करें, मतलब उसके निमित्त से जो नाम रखा जाता है उसको द्रव्य निमित्त से नाम कहेंगे। तो द्रव्यांतर मुखे, दूसरे द्रव्य की मुख्यता होने पर जो द्रव्य के निमित्त से प्रवृत्त हुआ शब्द है वह तद्विविध, वो 2 प्रकार का है। ऐसा तद नहीं, तज्ञ पुरुषों ने, ज्ञानी पुरुषों ने निराकुलम उदाहृत, निराकुल रूप से कहा है। मतलब द्रव्य के निमित्त से जो नाम प्रवृत्त होता है उसको द्रव्य हेतुक शब्द कहेंगे। जैसे उदाहरण देते हैं, मतलब दूसरे द्रव्य की मुख्यता, उसी द्रव्य की नहीं, जिसका नाम रखा जा रहा है उसकी नहीं, दूसरे द्रव्य की मुख्यता होने पर। जैसे संयोगी द्रव्य शब्द स्यात्, मतलब शब्द 2 प्रकार का बताया ना, तो एक संयोगी द्रव्य शब्द और एक समवायी द्रव्य शब्द लेंगे।
तो जैसे कुंडली, किसी पुरुष को क्या कहा? कुंडली। मतलब जिसके कान में कुंडल पहने हुए है उसको क्या कहा? ये कुंडली है, तो कुंडली इसके कान में है। दंडी, हाथ में दंडा लिया है, या कुछ बाण वगैरह लिया हुआ है तो धनुषधारी, ऐसा कहा ना। तो ये नाम किस निमित्त से पड़ा उसको, उस पुरुष को? उस द्रव्य के, संयोगी द्रव्य के निमित्त से पड़ा। कुंडल के संयोग से उसको कुंडली कहा, दंड के संयोग से उसको दंडी कहा, धनुष के संयोग से उसको धनुषधारी कहा। तो ये नाम संयोगी द्रव्य के निमित्त से हुए हैं, तो उसको संयोगी द्रव्य शब्द निमित्त होगा। उसी प्रकार आचार्य कह रहे हैं कुंडली इत्यादि शब्द के समान समवायी द्रव्य शब्द भी है। बोले समवायी द्रव्य क्या लेंगे कि अभिन्न उसके अवयव जो है उसके निमित्त से उसको नाम मिला। जैसे सिंह वाला गाय है, उसको सिंह है, तो सिंह उससे के साथ अभिन्न है, दूसरे संयोग नहीं हुआ है, उस व्यक्ति के साथ एक मेघ है, मतलब तादात्म्य है, तो उसको समवायी द्रव्य कहा। तो समवायी द्रव्य शब्द है कर संयोगी द्रव्य शब्द है। तो समवायी द्रव्य का संबंध हो करके जैसे सिंह आदि, सिंह वाला आदि नाम होते हैं। तो कुंडली इत्यादि शब्द यदि संयोग है, तो यदि आप कुंडली इत्यादि शब्द को संयोग के निमित्त से मानते हो, स्वीकार करते हो, तो विषानी इत्यादि जो नाम है वो समवाय के निमित्त से है, ऐसा क्यों नहीं मानते? तो समवाय द्रव्य के निमित्त से भी वहाँ पर नाम होता है। तो समवाय द्रव्य उसी का अभिन्न लेना, जैसे ज्ञानी ऐसा कहा तो भी वो समवाय द्रव्य के निमित्त से उसको नाम है, क्योंकि ज्ञान उसका, लेकिन गुण के निमित्त से आएगा। समवाय अन्यमति मानते हैं ना, ज्ञान को तो आत्मा से अलग मानते हैं, समवाय से जुड़ता है वो। हाँ। तो जैसे वृक्ष को शाखा युक्त ऐसा कहा। हाँ, शाखीन शब्द एक। हाँ। शाखीन शब्द मतलब शाखा युक्त ऐसा। सुखीन भी शब्द होता है ना, सुख से युक्त ऐसा। वो समवाय द्रव्य से संबंध लेंगे उसको। दूसरे द्रव्यों की प्रधानता होने पर व्यवहार में प्रवृत्त हुआ शब्द तो द्रव्य शब्द है। इसके प्रचलित होने में कारण युत सिद्धि और अयुत सिद्धि से सहित हो रहा द्रव्य है। उस शब्द की शक्ति को जानने वाले विद्वानों ने आकुलता रहित होकर उस द्रव्य शब्द को दो प्रकार का निरूपण किया है। कुंडल युक्त देवदत्त हैं, दंड सहित जिनदत्त हैं इत्यादि प्रयोगों में कुंडली, दंडी आदि शब्द तो संयोगी द्रव्य शब्द हैं। चश्मा वाला, हाँ, ऐसा कहा, तो ये संयोग द्रव्य के निमित्त से नाम है ना। देवदत्त में कुंडल का संयोग संबंध है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से संयोग संबंध ही होता है। अतः संयोग वाले द्रव्य की मुख्यता से संयोगी द्रव्य शब्द प्रसिद्ध हो रहा है। शब्द द्रव्य शब्द का दूसरा भेद समवायी द्रव्य शब्द है। जैसे कि सींग वाला बैल है, शाखा वाला वृक्ष है, ज्ञानवान आत्मा है। ये विषानी, शाखी, ज्ञानी इत्यादि शब्द समवायी द्रव्य शब्द निर्णीत हो चुके हैं। नैयायिकों ने गुण और गुणी का तथा अवयव और अवयवी का समवाय संबंध इष्ट किया है। यह समवाय संबंध कथनचित तादात्म्य संबंध से भिन्न नहीं ठहरता है। तादात्म्य संबंध को इन्होंने, हाँ माता जी, समवाय संबंध और कुछ नहीं है। पीछे आचार्यों ने सिद्ध किया है जो तादात्म्य संबंध है वही समवाय संबंध है। अतः कोई विरोध नहीं किया जाता है। गौ का और सींग का सींग का अवयव अवयवी भाव होने से समवाय संबंध है। वैशेषिकों के सिद्धांत अनुसार अवयवों में अवयवी समाय संबंध से रहता है, अवयवी में अवयव नहीं। किंतु जैन सिद्धांत के अनुसार अवयवों में भी समवाय संबंध से अवयवी रह जाता है और अवयवी में भी अवयव समाय संबंध कथनचित तादात्म्य से ठहरते हैं। दोनों तादात्म्य में है ना, इसलिए अवयव में अवयवी का संबंध हुआ कहो या अवयव में अवयव का, दोनों ही। नैयायिकों ने स्कंध की उत्पत्ति संघात से ही मानी है।
भेद विश्लेष्य नहीं, परंतु आर्यों ने भेद संघात और दोनों से स्कंद की उत्पत्ति मानी है। भेद से भी स्कंद की उत्पत्ति और संघात से भी। भेद संघाताभ्याम हाँ। अच्छा, वो भेद संघातेभ्य देते हैं, बहुवचन क्यों रखा है? हाँ। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, भेद से भी संघात से, भेद से सर भेद संघात से 3 लेना है, इसलिए बहुवचन रखा है। परमाणु की तो भेद से ही उत्पत्ति होती है। भले ही अनंतानंत परमाणु ऐसे हैं जो अब तक स्कंद अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे भी लोक में है परमाणु जो अभी तक स्कंद हुए ही नहीं, शुद्ध परमाणु, तो उनको भी हमने ग्रहण किया। उनको कैसे ग्रहण करेंगे? शुद्ध परमाणु को कैसे ग्रहण? पर ये कहते हैं कोई परमाणु ऐसा नहीं, वो कहने की बात है। फिर गुरु या गुरुहित क्या रहेगा फिर? वो जब ये करते ना, गुरुहित वर्गणाओं को ग्रहण किया, फिर अगुरुहित वर्गणाओं को ग्रहण किया, फिर मिश्र को ग्रहण किया, तो ऐसे स्कंद बने ही नहीं, तो उनको गृहित कैसे हुआ? हाँ, अगुरुहित है ना परमाणु। हाँ, मतलब उद्गल का बहुत है, बड़ा साम्राज्य। हाँ, तो वो कितना अभी बहुत सारा बाकी है, अभी ग्रहण किया हुआ नहीं किया, ग्रहण किया हुआ। वे अनादि से परमाणु रूप हैं, फिर भी जो स्कंद होकर पुनः परमाणु रूप हो गए हैं, उनकी उत्पत्ति स्कंद के विश्लेषण से ही हुई है, भेद से। नैयायिकों का मत है कि 2 परमाणुओं से द्वयाणुक बनता है, 3 आदि अणुओं से त्रिअणुक बनता है। 3 वो क्या है, उनका नैयायिकों का मत बता रहे हैं। उनका ऐसा ये है कि 2 परमाणु का मिलकर के द्वयाणुक होता है, फिर 3 द्वयाणुक मिलकर के त्रिअणुक होता है, और 4 त्रिअणुक मिलकर के चतुर्णुक होगा, और 5 चतुर्णुक मिलकर के पंचाणुक होगा। ऐसे आगे आगे 4 अणु, फिर उसका पंचाणु बनेगा। तथा 6 पंचाणुकों से एक षडनुक निष्पन्न होता है। षडनुक में परमाणु कितने होंगे? 5 25 हो जाएंगे। 5 के 4 पंचाणुकों से ना, 6 पंचाणुक मतलब 30 हो गए ना। 5 का एक बार संकलन करना पड़ेगा। 30 संकलन है, 5 से 30, 2 एक आना 3 द्वयाणुकों का एक त्रिअणुक बनता है, 3 द्वयाणुकों का एक त्रिअणुक, मतलब 6 परमाणु हो गए उसमें। 3 द्वयाणुक लेंगे, 2 2 2 3 द्वयाणुक हो गए, तो 6 परमाणु हो गए ना, सब मिला करके। ऐसे 4 त्रिअणुक लेंगे तो 4 या 12 हो गए, 12 परमाणु का एक चतुर्णुक होगा, और 5 चतुर्णुकों का एक पंचाणुक, मतलब 20 परमाणु हो जाएंगे उसमें, और 6 पंचाणुकों से मतलब 6 25 30 परमाणु। ऐसे उनकी मान्यता है। ऐसे ही कपाल, कपालिका और घट की उत्पत्ति तक यही व्यवस्था चली जाती है। नैयायिकों का अनुभव है कि सृष्टि के आदि में ईश्वर की इच्छा से ध्वनिक बनने के लिए सभी परमाणुओं में क्रिया हो जाएगी, तो वे 2 मिलकर सब द्वयाणुक बन जाएंगे, एक भी परमाणु शेष न बचेगा। इसी प्रकार सभी द्वयाणुकों के 3 मिलकर त्रिअणुक बन जाएंगे, तब एक भी परमाणु तथा एक भी द्वयाणुक न बचेगा। ऐसे ही आगे महापिंड पर्यंत सृष्टि बन जाएगी। हाँ, फिर कभी नाश का प्रकरण उपस्थित यदि होवे, तब कहीं भले ही परमाणु और द्वयाणुक मिल सके। यही दशा कच्चे घड़े को हवा में पकाकर लाल होने के पूर्व में होती है। अग्नि संयोग से क्रिया, क्रिया से विभाग, विभाग से पूर्व संयोग नाश, और उत्तर देश संयोग आदि लंबी क्रिया प्रक्रिया होकर पुनः द्वयाणुक, त्रिअणुक आदि क्रम से नवीन रक्त घट बनता माना है। यों पीलू पाकवादी या पिठर पाकवादी नैयायिक वैशेषिकों ने मान रखा है, किंतु जैन सिद्धांत में इस उक्त व्यवस्था का खंडन किया है। 2 परमाणुओं से द्वयाणुक बनता है, 3 अणु या 1 द्वयाणुक और 1 अणु त्रिअणुक बन जाता है।
एवं 4 अणु या 2 अणु अथवा 1 त्रिअणुक और 1 अणु से भी चतुर अणुक बन हो जाता है। 2 का डिफरेंस करके बन जाता है। ऐसे ही पंचाणुक आदि को समझ लेना। नाश में भी चतुरणुक में से एक परमाणु निकल जाने पर या एक द्वैणुक के बिछड़ जाने पर अथवा एक त्रिअणुक के निकल जाने पर चतुरणुक का नाश हो जाता है। चतुरणुक का नाश यानी भेद होने पर एक अणु और एक त्रिअणुक बन जाता है, या द्वैणुक रूप भेद होने पर 2 अणुक बन जाएंगे। दो द्वैणुक हो जाएंगे, 2 द्वैणुक, दो अलग। हाँ। वैशिष्टिकों की मानी हुई नाश प्रक्रिया अयुक्त है। वैशिष्टिकों का सिद्धांत है कि 100 गज लंबे वस्त्र के थान में एक सूत यदि मिला जाएगा तो शीघ्र ही उस वस्त्र का अवयवों के नाश क्रम से सर्वथा नाश हो जाएगा। पीछे मिलाए हुए उस सूत यानी तंतु को अनेक अवयवों में मिलाकर हम उन अवयवों में क्रिया उत्पन्न होगी, फिर विभाग, फिर संयोग, नाश और उत्तर देश संयोग होते हुए द्वैणुक त्रिअणुकों क्रम से बड़ा थान बन जाएगा। ऐसे ही 100 गज लंबे थान में से एक छोटा सा सूत भी यदि निकाल लिया जाए तो भी सब थान नष्ट हो जाएगा। बड़े छोटे अवयवों का नाश होते होते केवल थान के परमाणु रह जाएंगे। निकाले हुए सूत से अवशिष्ट रहे परमाणुओं में क्रिया, विभाग आदि होकर द्वैणुक त्रिअणुक के क्रम से एक सूत कम नवीन थान उत्पन्न होगा। किंतु जैन सिद्धांत ऐसा नहीं है। थान में एक सूत मिलाने से या निकालने से अशुद्ध द्रव्य की व्यंजन पर्याय दूसरी हो जाती है। वहाँ अवयव क्रम से पूर्व थान का नाश और नवीन थान का उत्पाद होना नहीं प्रतीत होता है। वैशेषिकों ने का मानना प्रत्यक्ष प्रमाण से ही विरुद्ध पड़ता है। ऐसी उत्पाद और विनाश की अयुक्त प्रक्रिया का ढोल पीटना निस्सार है। अतः थोते कल्पित कनाद सिद्धांतों के हम परवश नहीं हैं। इस कारण अवयवी में अवयवों का समवाय भी हम इष्ट कर लेते हैं। विषाणी, ज्ञानी, शाखावान आदि शब्द समवायी द्रव्य शब्द हैं। कुंडली, छत्री, ग्रही, धनवान आदि शब्द यदि संयोग को हेतु मानकर प्रवृत्त हो रहे हैं तो विषाणी, सुखी, रूपी, कुकुद्धान आदि शब्द समवाय को कारण मानते हुए क्यों नहीं प्रवृत्त हो सकेंगे, यानी अवश्य प्रवृत्त हो रहे हैं। तथा सतेन शब्दानां वाच्या जाति गुणः क्रिया द्रव्यवत् समवायेन स्वसंबंधी सुवर्तनात् यथा जात्यादयो द्रव्य सत्वे द्रव्ये समवाये बलात् स्थिता शब्दानां विषयस्तद्वत् द्रव्यं तत्रास्तु किंचन संयोग बलतश्चैव वर्तमानं तथैष्यताम् द्रव्यमात्रेषु तु संज्ञानम् नामेति स्फुटमीक्षते तेन पंचतयी वृत्तिः शब्दानामुपवर्तिवर्णिता शास्त्रकारैर्न बाध्येत न्याय सामर्थ्य संगता सतेन शब्दानां वाचाद्वन्ति गुणक्रिया समादिषु वर्तनात् यथा जात्यं
मात्रे तु संज्ञानम् तथा सती वैसा होने पर मतलब यदि द्रव्य उसमें निमित्त बनते हैं द्रव्य शब्द तो शब्दों की जाति गुण क्रिया वाच्या न शब्दों के वाच्य नहीं है। जाति गुण और क्रिया ये शब्दों के वाच्य नहीं है। द्रव्यवत समवायन स्वसंबंधिश वर्तनात् क्योंकि द्रव्य के समान समवाय संबंध से अपने संबंधियों में रहते हैं। जाति भी अपने संबंधियों में रहते, गुण भी रहते और क्रिया भी अपने अपने संबंधियों में रहते हैं, इसलिए शब्दों के वाच्य नहीं है। वाच्य नहीं है अपने वो कह रहे ना, अन्यमति कह रहे इस बात को। अन्यमति आचार्य कह रहे ना ये। यथा जात्यादय जिस प्रकार जात्यादिक द्रव्य में समवाय के बल से स्थित है, उस व्यक्ति की अपनी, जैसे जीव की जीव जाति, अजीव की अजीव जाति, सब जितने भी जाति है वो सब ले लेंगे उसमें। तो जाति आदि जो है और गुण भी है, क्रिया भी है, तो द्रव्य में समवाय के बल से स्थित है। शब्दानां विषय तद्वत् द्रव्यम तत्रास्तु किंचन, उसी प्रकार शब्दों का जो विषय है वह भी द्रव्य होवे, उसको भी द्रव्य कहा है। शब्दों का जो विषय है उसको तो द्रव्य के निमित्त से वो नाम मिलता है ना। संयोग बलतः च एवं वर्तमानम तथा इष्यताम, संयोग के बल से ही इस प्रकार वर्तमान जो शब्द है वो वैसा इष्ट माने। इष्यताम द्रव्य मात्रे तो संज्ञानम नाम इति स्फुटम ईक्षते, द्रव्य मात्र में जो सम्यक ज्ञान होता है वह नाम ऐसा स्पष्ट रूप से जाना जाता है, कहा जाता है। इसलिए शब्दों की वृत्ति पंचतयी उपवर्णिता 5 प्रकार की कही है। मतलब ये हो गया ना, जाति गुण कर्म समवाय संयोग और समवाय द्रव्य, ये 5 हो गए। तो इनके निमित्त से शास्त्रकार ही वृत्ति, शब्दों की वृत्ति 5 प्रकार से शास्त्रकारों ने मानी है। न्याय सामर्थ्य संगता न बाध्यत, वो न्याय सामर्थ्य की संगति से वो बाधा को प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वो लिया ना वहाँ पर। जाति गुण कर्म के निमित्त से भी नाम है, लेकिन उसको नाम निक्षेप नहीं कहेंगे, ऐसा बोले ना। देखो नीचे खुलासा करते हैं। और तैसा होते संते द्रव्य के समान संबंध करके अश्वत्व गोत्व आदि जातियां या शुक्ल रक्त मधुर आदि गुण अथवा चलना तैरना पढ़ना आदि क्रियाएं उन शब्दों के वाच्य नहीं हैं। भले ही वे जाति आदि अपने अपने संबंधियों में समवाय संबंध से वर्तती हैं, किंतु उन अर्थों पर नाम निक्षेप का लक्षण नहीं है। मतलब जाति गुण आदि के रहित जो नाम रखा जाता है उसकी अपेक्षा यहाँ पर है। वो अपने संबंधित द्रव्य में रहती है, जाति अपने द्रव्य में रहती है, गुण भी रहता है और कर्म भी रहता है, लेकिन उसके निमित्त से नाम निक्षेप नहीं है। हाँ, उनकी अपेक्षा नहीं लेना। जैसे जाति गुण और कर्म ये समवाय संबंध की सामर्थ्य से द्रव्य में स्थित हो रहे शब्दों के विषय हैं, तैसे कोई कोई द्रव्य भी तो तिस द्रव्य में समवाय से स्थित हो रहा है। वृक्ष द्रव्य अपने अवयव विटप शाखा पत्र आदि द्रव्यों में समवाय संबंध से रहता है, तथा पट द्रव्य यानी अशुद्ध पुद्गल द्रव्य तंतु द्रव्यों में समवाय संबंध से ठहरता है। और तैसे ही संयोग संबंध की शक्ति से दंडी छत्री रूप द्रव्य के ज्ञान हो जाते हैं। इस प्रकार द्रव्य सामान्य में 2 प्रकार से वर्त रहा तो ज्ञान तो हो जाना इष्ट किया है।
हाँ? इस रीति पर संयोग समवाय संबंध की शक्ति करके स्पष्ट रूप से द्रव्य शब्द व्यवहार में आते हुए देखे जाते हैं, जो कि नाम निक्षेप हैं। भावार्थ, गति आदि निमित्त अंतरों की नहीं अपेक्षा करके, गति जाति आदि की अपेक्षा नहीं करके, केवल वक्ता के अभिप्राय से व्यवहार में नाम की प्रवृत्ति हो रही है। नाम का निक्षेप करने में जाति गुण आदि द्वार हो जाते हैं। इस कारण शब्दों की जाति गुण क्रिया संयोगी द्रव्य समवायी द्रव्य इस प्रकार 5 अवयव वाली शब्दों की प्रवृत्ति लोक में कही गई है। यह न्याय की सामर्थ्य से अच्छी तरह घटित होती हुई शास्त्रकारों के द्वारा भी बाधित नहीं होती है। भावार्थ, हम 5 ही प्रकार के शब्दों का एकांत नहीं करते हैं। इनके अतिरिक्त पारिभाषिक शब्द, यदृच्छा शब्द, सांकेतिक शब्द और अपभ्रंश शब्द भी हैं तथा द्विंद्रिय आदि जीवों के अव्यक्त शब्द भी प्रयोजनों से सहित हैं। किंतु लोक में जाति आदि 5 प्रकार के शब्द माने हैं, अतः हम शास्त्र में उनका विरोध भी नहीं करते हैं। न्याय के बल से प्राप्त हुए सिद्धांत को मान लेना ही बुद्धिमत्ता है। यहाँ तक नाम निक्षेप के निमित्तांतर माने गए जाति आदि का निरूपण कर दिया गया है। जाति दूसरे नाम के दूसरे निमित्त की अपेक्षा किए बिना वक्ता के अभिप्राय से जो रखा गया नाम है उसको ही नाम निक्षेप यहाँ पर स्वीकार किया। जाति आदि के नाम से नाम तो मिलता है, लेकिन वहाँ यहाँ भी उसकी विवक्षा जो नाम रखा गया है उसकी विवक्षा से नाम निक्षेप कहा गया है। वक्तुः विवक्षायाम एव शब्दस्य प्रवृत्तिः तत्प्रवृत्तेः स एव निमित्तम न तो जाति द्रव्य गुण क्रियाः तद अभावात्। वक्ता की वो बोलने की इच्छा हो तो उसमें ही शब्द की प्रवृत्ति होती है। जो ये है वक्ता की विवक्षा में ही शब्द की प्रवृत्ति है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति में सायुज्य निमित्तम वही मतलब बोलने की इच्छा ही निमित्त है। जाति द्रव्य गुण क्रिया ये निमित्त नहीं, क्योंकि तद अभावत उसमें वो निमित्त नहीं है वो नाम की। इसमें या जो रखा वक्ता की इच्छा से रखा गया नाम उसको ही लिया है ना, इसलिए जाति द्रव्य गुण क्रिया से निमित्त से जो नाम है वो नाम यहाँ पर नहीं लिया है। स्वलक्षणे अध्यक्षतः तद अनवभासनात् अन्यथा सर्वस्य तावतीनाम बुद्धिनाम सकृद उदय प्रसंगात्। ये बौद्धों का मत लेकर के खंडन कर रहे हैं। तो बौद्धों ने जो स्वलक्षण माना है ना क्षणिक सत्य, तो उसमें प्रत्यक्ष से वो अवभाषित नहीं होता है वो नाम, नहीं तो क्या होगा सर्वस्य तावतीनाम बुद्धिनाम, सभी जितनी बुद्धियां हैं उन सबको एक साथ ही उदय आने का प्रसंग आ जाएगा स्वलक्षण को मानेंगे तो। प्रत्येक वस्तु बौद्धों की अपेक्षा से स्वलक्षण स्वरूप है ना, और प्रत्यक्ष से वो प्रतिभाषित नहीं होता है स्वलक्षण में। क्षणिक है ना वो तो कहाँ दिखाई देगा। प्रत्यक्ष पृष्ठभावन्याम तो कल्पनायाम अवभासमाना जाति आदियः यदि शब्दस्य विषयः तदा कल्पना एव तस्य विषयः इति केचित्। वो बौद्ध कहते हैं कि स्वलक्षण में नहीं है लेकिन भाषित नहीं होता, लेकिन प्रत्यक्ष के पीछे होने वाला जो कल्पना है विकल्प रूप ज्ञान है उसमें अवभाषित होने वाली जाति आदि जो है वो यदि शब्द के विषय है तदा कल्पना है वो तस्य विषय, फिर उसका तो विषय कल्पना ही हो गया, क्योंकि उसको तो आपने कल्पना माना है ना। जो स्वलक्षण है वही प्रत्यक्ष का विषय है और उसके बाद में जो विकल्प जो होता है वो तो काल्पनिक है। तो ये मनुष्य है, ये स्त्री है, ये नीला है, ये पीला है, ये सब विकल्प ही मानते हैं, उसको कोई वस्तु नहीं मानते हैं ना, वस्तु तो क्षणिक है। तो फिर आचार्य कह रहे कि प्रत्यक्ष के पीछे होने वाले भावी जो कल्पना है उसी को ये कहेंगे तो क्या होगा
जाति आदि जो है वे शब्द के विषय है तो भी वो काल्पनिक हो जाएंगे। ऐसा कोई कहते, मतलब ये बौद्ध कह रहे हैं तस्य विषय इति केचित, ऐसा कोई कहते हैं, इसको उत्तर देंगे आगे। यहाँ बौद्ध कह रहे हैं कि वक्ता जीव के बोलने की इच्छा होने पर ही शब्द की प्रवृत्ति देखी जाती है। अतः उस शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त कारण वक्ता की इच्छा ही है, किंतु जाति द्रव्य गुण क्रियाएं तो शब्द के निमित्त नहीं है, क्योंकि इनको निमित्त मानकर वह शब्दों की प्रवृत्ति नहीं हो रही है। अतः ये निमित्तांतर यानी दूसरे निमित्त भी नहीं है। जगत में वस्तुभूत पदार्थ स्वलक्षण हैं। घट पट ग्रह गौ अश्व आदि स्थूल अवयवी पदार्थ तो कल्पित हैं। क्षणिक परमाणु रूप निर्विकल्प स्वलक्षण ही परमार्थ भूत है। प्रत्यक्ष प्रमाण से केवल स्वलक्षण जाना जाता है, तभी तो ज्ञान का नाम भी निर्विकल्पक हो गया है। प्रत्यक्ष से जाने गए स्वलक्षण में उन जाति गुण आदि का प्रतिभास नहीं होता है। अन्यथा यानी प्रत्यक्ष में जाति आदि का प्रतिभास स्वीकृत कर लिया जाएगा तो सभी जीवों को जाति आदिकों से सहित उतनी अनेक बुद्धियों का एक समय में उत्पन्न होने का प्रसंग होगा। भावार्थ, जो वस्तुभूत धर्म है उनका वस्तु के देखने पर ही अन्य की अपेक्षा बिना ज्ञान हो जाता है। मिश्री सबके लिए मीठी है। बच्चा, पशु, गूंगा, बहरा, अंधा आदि के मुंह में प्राप्त हुई मिश्री मीठी लगती है। चंद्रमा को देखकर उसके रूप का ज्ञान पशु या उत्पन्न हुआ उसी दिन का बच्चा अथवा मक्खी तक को हो जाता है, किंतु पदार्थों को देखते सूंघते चाटते ही विकल्पनाओं से रहित रूप गंध रस का निरपेक्ष होकर जीवों को जैसे ज्ञान हो जाता है, वैसे जाति गुण मेरा तेरा आदि पने का ज्ञान नहीं होता है। भू भवन यानी तलघर में उत्पन्न हुए बच्चे को रूप आदि का ज्ञान हो जाता है, किंतु गोत्व अश्वत्व आदि जातियों का ज्ञान नहीं हो सकता है। आम खाकर रस का ज्ञान हो जाता है, किंतु यह आम आज टूटा है, एक आने का है, इसको देवदत्त लाया, 4 दिन तक ठहर सकता है, इत्यादि ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो पाते। अन्यथा सभी देखने वालों को होने चाहिए। आपके जैन सिद्धांत में भी इनको शुद्ध ज्ञान का ज्ञेय माना है। प्रत्यक्ष ज्ञान विचार करने वाला नहीं है। वैसे ही हम लोगों के निर्विकल्प प्रत्यक्ष में जाति द्रव्य आदि का उल्लेख नहीं है। हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान के पीछे मिथ्या वासनाओं के अधीन होने वाली कल्पना यानी मिथ्या ज्ञान तो वे जाति आदि प्रतिभासित हो जाती है। ऐसी दशा में यदि वे शब्द के विषय माने जाएंगे तब तो उस शब्द का विषय कल्पना ही हुआ। अतएव हम मानते हैं कि शब्द जन्य ज्ञान कल्पित पदार्थ को ही विषय करता है, तभी तो हम यानी बौद्ध आगम को प्रमाण नहीं मानते हैं। इस प्रकार कोई बौद्ध मतानुयायी कह रहे हैं।